नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और चैप्टर नंबर चल रहा है 6। तो प्यारे बच्चों, तो हमने ये टॉपिक कल पढ़ लिया था, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे जो मानव की जो किडनी होती है, ये जो किडनी है, इस किडनी के अंदर क्या होता है, जो रक्त होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, वो शुद्ध होते हुए वेना कावा से होकर के ऊपर अंगों में चला जाता है। लेकिन जो यहाँ पे एक मूत्र का फॉर्मेशन होता है, मूत्र बनता है, वो इधर से मूत्र वाहिनी में से होते हुए नीचे निकल जाता है। तो इस किडनी के अंदर मूत्र कैसे बनता है, इस चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो जो किडनियाँ हैं वो कैसे वर्क करती हैं, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। बाकी ज़्यादा समझने के लिए पीछे वाली वीडियो में देखिएगा, इससे पिछले बैक वाली वीडियो में देखिए। हमारे शरीर में जो रक्त बहता है, हमारे शरीर के सभी अंगों में, उसमें जो रक्त होता है वो गंदा हो जाता है, ठीक है ना। तो वो गंदा रक्त वो हमारे धमनियों में आता है। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद वो गंदा रक्त कहाँ जाता है, किडनी में जाता है। ये रही किडनी। अब इस किडनी में क्या होता है, इस किडनी में जो गंदा रक्त होता है, उस गंदे रक्त का शुद्धिकरण होता है और वो रक्त शुद्ध होते हुए इधर से इधर को निकल जाता है। इसको बोलते हैं वेना कावा, इसको हम बोलते हैं वेना कावा, या फिर ये लिखा था वेना कावा, या फिर किडनी वेन, या फिर इसको बोलते हैं महास्रावी बोलते हैं। इधर से होते हुए रक्त इधर को निकल जाता है, वो हमारे अंगों में चला जाता है, शुद्ध रक्त, है ना। और जो शेष बची अशुद्धियाँ जो होती हैं, वो क्या होता है, वो सब यूरिन कहलाता है, वो सब पेशाब कहलाता है, वो इधर को होते हुए और ये मूत्राशय में होते हुए ये बाहर निकल जाता है। क्लियर। तो अभी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको सिर्फ इतना समझा दिया कि जो किडनी होती है, इस किडनी के अंदर ऐसी प्रोसेस होती है, जो अशुद्ध रक्त होता है, कैसा रक्त होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, उसको क्या होता है, शुद्धिकरण में चेंज किया जाता है, ठीक है ना। और शुद्धिकरण जो वाला जो रक्त होता है उसको ऊपर भेज देते हैं। जो अशुद्धियाँ होती हैं, यूरिया वगैरह, वो पेशाब कहलाती है, उसको हम नीचे भेज देते हैं, जो होती हैं मूत्र वाहिनियों के द्वारा। तो ये जो बताया, आपकी जो किडनियाँ होती हैं, इन किडनियों में अशुद्ध रक्त कैसे शुद्ध होता है, वो हम आज आपके लिए समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो हम समझ जाएंगे। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, जो किडनियाँ होती हैं, इसके अंदर एक होता है नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन होता है। वो नेफ्रॉन ही सारा काम करता है। कौन सा काम, जो रक्त होता है उसको शुद्ध करना और पेशाब को बनाना, कौन काम करता है, ये नेफ्रॉन ही काम करता है, ठीक है ना। तो वो नेफ्रॉन कैसे काम करता है उसको हम अभी बताने वाले हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो देखिएगा, आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र कैसे बनता है वो आपको हम समझाएंगे, किडनी में मूत्र कैसे बनता है। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये मूत्र किस प्रकार तैयार होता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप अभी। तो जो इसको तैयार करने का तरीका क्या होता है, मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि या फ्रियोन की क्रियाविधि, है ना। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि या फ्रियोन की क्रियाविधि। फ्रियोन कहाँ होते हैं, किडनी के अंदर, उनकी क्रियाविधि 3 चरणों में पूर्ण होती है, ठीक है ना। तो पहला चरण जो होता है वो होता है ग्लोमेरुलर निस्पंदन या पोहन या डायलिसिस भी कहते हैं। फिर पुनः अवशोषण होता है, फिर स्रवण होता है। तो इस चीज़ को मैं चित्र में आपको क्लियर करता हूँ, बिल्कुल देखिएगा। ये रहा चित्र, ठीक है। ये किस चीज़ का चित्र है, नेफ्रॉन का चित्र है। और ये कहाँ होता है, हमारे किडनी के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है अशुद्ध रुधिर। जो अशुद्ध रुधिर होता है वो कहाँ आता है, वृक्कीय ध्वनि में। वृक्क की जो ध्वनि होती है उसके अंदर आता है ये अशुद्ध रुधिर, ठीक है ना। और वृक्क की जो वृक्क होगा, हमारी किडनी होगी, उसकी ध्वनि कहाँ होगी, जब देखो जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ आता है, यहाँ से होते हुए ये देखिए वृक्क की जो है ये ध्वनि है ये, और इधर को आ जाता है, ठीक है ना। इसमें आता है किडनी, और इसमें क्या है, नेफ्रॉन है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आ जाते हैं फिर से। तो ये नेफ्रॉन है, किडनी के अंदर का चित्र है, ठीक है। तो देखो जो अशुद्ध रक्त है वो, देखिए अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ आया, वृक्कीय धमनी, बेटा ये वृक्कीय लिखा हुआ है, ठीक है, वृक्कीय धमनी में आता है। और वृक्कीय धमनी जो जुड़ी हुई होती हैं, ये जो इतना जो एरिया है, मैं आपको समझा दूं जरा, जो ये एरिया जो है ये, इसको हम बोलते हैं अभिवाही धमनी, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले जो होता है अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, वृक्कीय धमनी में, और वृक्कीय धमनी से कहाँ आता है, अविवाही धमनी में। अविवाही धमनी ये वाली है, और अविवाही धमनी कैसी होती है, काफ़ी चौड़ी होती है, राइट, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे रक्त आ चुका है, कौन सा रक्त आ चुका है, जो रक्त अशुद्ध है। इतनी बात समझ में आती है। अब इस बात को यहीं पे लगा दो ब्रेक, अब हम चित्रकरण समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आपको आगे की क्रियाविधि समझाएंगे, पहले चित्रकरण थोड़ा समझा दें संरचना के बारे में। देखो समझो जरा चित्र के बारे में। ये जो आपको दिख रही है रेड कलर की, ये जो दिख रही है, ये है अविवाही धमनी, ठीक है, जो कि वृक्कीय धमनी से ऐड होती है, क्लियर। उसके बाद आपको दिख रहा है ये एरिया हंसिया जैसा दिख रहा है, कप जैसा दिख रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये पैप देखो एम जैसा दिखाई दे रहा है, ये एम जैसा है ना, ये एम जैसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये यहाँ से घुमा हुआ है ये पाइप, देखो ये, देखो इधर को ये गया है ये, और ये क्या है, संग्राही के नलका में जाके ऐड हो गया है पाइप, राइट। अब बात करते हैं हम रेड वाले की। अब ये क्या है, यहाँ पर ये गुच्छा में आकृति बनी हुई है, गुच्छा जैसी, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो सिरा है इसका, ये पतला होता है, किसका पतला होता है, जो अविवाही ध्वनि है इसके सिरा कैसा होता है, पतला होता है, ठीक है। इस पतले सिरा का जो नाम है, पतले सिरे का, सिरा नहीं सिरे का जो नाम है वो है अपवाही ध्वनि। कौन सी ध्वनि, अपवाही ध्वनि। संक्रिय, संक्रिय मतलब पतली होती है, ठीक है। और ये कहाँ होती है, वृक्कीय सिरा में ऐड होती है। और वृक्कीय सिरा कौन सी होती है, जहाँ से शुद्ध रक्त निकलता है, ठीक है ना। तो वृक्कीय सिरा में ये ऐड होती है। देखो वृक्कीय सिरा मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये होती है वृक्कीय सिरा, ये है वृक्कीय सिरा, ओके, समझ में आ गई बात, ये इससे ऐड होती है, ठीक है। तो वृक्कीय सिरा मैं आपको बता दिया मैंने क्या होता है, ठीक है। तो चित्र के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब चित्र सोचते होंगे बहुत टिपिकल साहब कैसे बनेगा, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि चित्र बनेगा कैसे। देखो सबसे आप पहले पे क्या करेंगे, ये हंसिया जैसा बना लेंगे, ये कप जैसा, ठीक है। फिर आप बनाएंगे एक एम, ठीक है। एम बनाते हुए आप इसको यू टाइप का बना देंगे, फिर यहाँ पे एक बनाएंगे एम, ओके, फिर इससे ऐड कर देंगे, फिर ये बना देंगे, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये वाली स्ट्रक्चर बना देंगे, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है, राइट, समझ में आ गया, ठीक है। फिलहाल अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे क्या था, मैंने ये बताया था जो अशुद्ध रक्त होता है, ये देखो अशुद्ध रक्त है, ठीक है ना। तो अशुद्ध रक्त आया वृक्कीय धमनी में, और वृक्कीय धमनी कहाँ जुड़ी होती है, अविवाही धमनी में। अविवाही धमनी ये वाली है, और ये धमनी कैसी होती है, काफ़ी चौड़ी होती है। तो इसमें से रक्त ये आता है, ठीक है। और यहाँ गुच्छा में आकृति होती है, रक्त यहाँ पे काफ़ी राउंड लगाता है, घूमता है, क्लियर। फिर ये होती है पतली, ये कैसी होती है, आप जो अपवाही ध्वनि कैसी होती है, पतली होती है, कैसी होती है ये पतली होती है, राइट। तो ये पतली ध्वनि होती है। देखिए यहाँ पे मोटा सिरा है, ये मोटा सिरा है, ठीक है, और ये पतला सिरा है। तो सिंपल सी बात है, जब रक्त यहाँ से, जो रक्त है वो जब यहाँ से यहाँ पे एंट्री मारेगा, तो होगा क्या कि रक्त पे काफ़ी दबाव लगेगा, जिसके कारण रक्त क्या होगा, छन्ने लगेगा, यहाँ पे रक्त क्या होगा, छन्ने लगेगा। तो जो छन्ने लायक चीज़ें होती हैं, है ना, छन्ने लायक चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पर छन जाती हैं, ठीक है। जैसे कि क्या छन जाती है, इसमें यूरिया छन जाती है, क्या छन जाती है, यूरिया छन जाती है, यूरिया है, ठीक है। और नमक छन जाता है, जल भी छन जाता है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं ऐसे ही, ठीक है ना। मुझे जितना याद आ रहा था बता रहा हूँ। तो ऐसे काफ़ी चीज़ इसमें
छन जाती हैं। तो इनमें से जो भी हमारे काम की चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इतना समझ में आया, यहाँ पे सारी चीज़ छन गई, वो छनी हुई चीज़ें नीचे रह जाती हैं, राइट है। तो यहाँ पे जो अवशिष्ट होते हैं हमारे खून के अंदर अवशिष्ट, वो इसमें नीचे रह जाते हैं, ठीक है ना। तो अपशिष्ट में क्या क्या चीज़ें हो गई, अपशिष्ट मैंने बताए थे क्या क्या चीज़ें हो गई अपशिष्ट में। देखो यूरिया हो गई, यूरिया, जल, नमक और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, है ना। ये चीज़ें इतनी सारी इसमें रह जाती हैं इस कैप्सूल के अंदर। देखो ये कैप्सूल लिखा हुआ है या ग्लोमेरुलस कह लो, इसके अंदर रह जाता है। और बाकी जो अब जो रक्त है वो कैसा हो गया, अब ये शुद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, जो अशुद्धियाँ थी इसी कैप्सूल में रह गई, यहाँ पर रह गई, ठीक है। तो अब जो शुद्ध रक्त है वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ पर यू आकार का जो पाइप है इसमें आ जाता है रक्त। ये देखिएगा जो जो रक्त है वो इधर आ रहा है, ठीक है। और ये कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को, रक्त आ रहा है इधर को, राइट। अब इतना समझ लिया आप लोगों ने। और जो गंदगी थी, जो अशुद्धियाँ थी, ये यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे गंदगी थी, जल था, यूरिया थी, इत्यादि थी, और काफ़ी चीज़ें थी ऐसे ही। तो वो चीज़ें क्या हैं, वो आती हैं इधर को, ठीक है, इसमें आ रही हैं ये। और जब यहाँ पे आती हैं तो ये जो सुलीनुमा आकृति है, ये लिखा है रुद्र केश का, इसको हम बोलते हैं श्रीनुमा आकृति, जो रेड कलर की बनी हुई है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, रुद्र केश का। तो जो यहाँ पर जो रक्त आया था, इसमें जो रक्त आ रहा था, रक्त नहीं अशुद्धियाँ, जिसमें अशुद्धियाँ आ रही थी, वो अशुद्धियों को क्या होता है, एक बार फिर से पुनः अवशोषण होता है। अशुद्धियों को क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। क्योंकि हम कह चुके हैं, बता चुके हैं कि अशुद्धियों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अशुद्धि में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अभी हम आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो तो जो अशुद्धियाँ होती हैं उसमें देखो ये लिखा है, देखो जैसे यूरिया, जो हमारा जो कैप्सूल होता है, जो उसके अंदर जो बचता है, ये क्या होता है, यूरिया है, जल है, ग्लूकोज है, लवण है, अमीनो अम्ल है आदि, है ना। तो इसमें से देखो जो यूरिया है, यूरिया ये तो वास्तव में हमारे शरीर के लिए बेकार काम की नहीं है, लेकिन जल काम का है, और ग्लूकोज काम का है, लवण भी काम का है, अमीनो अम्ल भी काम का है। तो इतनी चीज़ें काम की हैं, ठीक है ना। तो यूरिया ना काम का है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से इसके अंदर जो यहाँ पे छना हुआ है, छने हुए में क्या चीज़ है, इसमें यूरिया है, यूरिया है, नमक है, ग्लूकोज है, काफ़ी चीज़ें हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें काम की हैं, कुछ चीज़ें बेकाम की हैं। तो ये सारी चीज़ इस टाइप से यहाँ पे आती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, पुनर्अवशोषण होता है। तो जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं वो यहाँ से रक्त में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। क्या क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जैसे कि लवण, ग्लूकोज और कुछ मात्रा में थोड़ा जल भी। तो ये चीज़ जो काम की चीज़ें हैं, कुछ लवण भी हैं, वो हमारे इस रक्त में मिल जाते हैं, रक्त वाली धमनी में, ठीक है। और बाकी अब यहाँ से क्या होता है, प्योर, यहाँ से प्योर मूत्र ही बचता है, उसको आगे भेज दिया था संग्राहक में, राइट। समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक है। अब क्या है, यहाँ संग्राहक में मूत्र आ चुका है, अब वो जाता है मूत्र नली में, मूत्र नली से जाता है मूत्राशय में, और मूत्राशय से क्या होता है, उसका मूत्र त्याग हो जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा चित्र के बारे में और समझा दूँ मैं आपको डिटेल से बढ़िया करके। देखो देखो यहाँ पर इसको जो हंसिया जैसा ये जो रेड कलर का है, रेड, इसको हम बोलते हैं गैलू गैलूमेरुलस, ठीक है। और जो ये ब्लैक कलर से बना हुआ है हंसिया जैसा कप जैसा, इसको बोलते हैं बोसन संपुट, ठीक है, बोमसन संपुट, ठीक है ना। और ये जो रेड कलर की सीढ़ी जैसी ये दिख रही है आपको, ये सब कुछ को ये बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पूरी सीढ़ी को हम क्या बोलते हैं, नीचे मैंने लिख रखा है, ये देखो, रुधिर केश का बोलते हैं इसको, राइट। और बाकी का जो जो यहाँ से अगर हम बात करें, जो ब्लैक कलर की बनी हुई है, ब्लैक ब्लैक कलर की इस साइड की, इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडित नलिका। और जो ये है
इसको बोलते हैं हम, जो ब्लैक कलर की है, दूरस्थ कुंडित नलिका। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं हम हेनले का लूप। हेनले का मतलब ये, इस स्ट्रक्चर में हेनले नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए हम हेनले लूप बोलते हैं इसको, राइट। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार चाहे फिर से समझ लो, शॉर्टकट में समझाऊंगा बहुत जल्दी जल्दी। देखो, अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? अशुद्ध रक्त आता है वृक्कीय धमनी में, वृक्कीय धमनी से जाता है इसके अंदर, और यहाँ पर क्या होता है, खून छन जाता है, जो यूरिया वगैरह जल होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। अब यूरिया जल ये आ रहे हैं, देखो इधर आ गए हैं। अब यूरिया जल यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। पुनः अवशोषण के बाद जो शुद्ध चीज़ें होती हैं वो उस रक्त में मिल जाती हैं, ठीक है ना। शुद्ध चीज़ें रक्त में मिल जाती हैं, और जो अशुद्धियाँ होती हैं, तब जो पेशाब होती है या फिर मूत्र होता है वो आगे चला जाता है, राइट। और संग्राहक नलिका से आता है, संग्राहक नलिका से मूत्र नलिका में आता है, मूत्र नलिका से मूत्राशय में आता है, मूत्राशय से क्या होता है, त्याग हो जाता है उस चीज़ का, राइट है। अब बाकी का यहाँ पे जो रक्त था वो यहाँ से शुद्ध रक्त जो होता है वो इधर से आता हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है रुद्र केशिका में, और यहाँ से आता हुआ ये क्या होता है, ये जो सिरा जो होता है ये जुड़ा होता है जो किडनी होती है, किडनी के सिरा से जुड़ा हुआ होता है। सिरा का मतलब जो बेना काबा होती है उससे जुड़ा हुआ होता है, और बेना काबा से होते हुए पूरे शरीर में शुद्ध रक्त ये चला जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये है बेना काबा, जो किडनी से शुद्ध होकर के रक्त जो आता है वो कहाँ आता है, इधर से होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है, राइट, समझ में आ गया। और जो पेशाब होती है या फिर जो मूत्र होता है वो इधर से निकलता हुआ ऐसे निकल जाता है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा। तो मैंने जो जितनी आपको समझाया है विस्तार से, वो सारी चीज़ें मैंने लिख भी रखी हैं, वही लैंग्वेज जो बोली है मैंने वही लिखा हुआ है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर कुछ भी सही आप लिख लेना इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। तो देखो, मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि या नेफ्रॉन की क्रियाविधि 3 चरणों में पूरी होती है। पहला होता है ग्लोमेरुलर निस्पंदन या पोहन या डायलिसिस, दूसरा पुनःअवशोषण, तीसरा स्त्रवण, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो कप जैसी आकृति थी उसमें क्या होता है, छानना होता है, खून का छानना होता है। इस क्रिया को हम कहते हैं अपोहन या ग्लोमर स्पंदन, ठीक है ना। तो देखो जरा, ये पूरी कथा मैंने लिख भी दी है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से आता हुआ रुधिर, अशुद्ध रुधिर मतलब है ना, हमारे शरीर के हमारे शरीर में विभिन्न अंगों से आता हुआ अशुद्ध रुधिर वृक्कीय धमनी से होकर अविवाहित धमनी में प्रवेश करता है, करेक्ट, समझ में आ गया इतना। और इसके बाद ये ग्लोमेरुलस में आ जाता है। ग्लोमेरुलस आपको पता है ना, वो रेड कलर का बना हुआ था, गुच्छा जैसा, उसमें आ जाता है। चूँकि अविवाहित धमनी चौड़ी होती है और अपवाहित धमनी कैसी होती है, पतली होती है, इसी कारण ग्लोमेरुलस में उपस्थित अशुद्ध रुधिर पर दाब बहुत अधिक लगता है, जिसके कारण रुधिर में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं रुधिर में, जैसे यूरिया है, जल है, ग्लूकोज है, लवण, अमीनो अम्ल आदि जो हैं वो छन जाते हैं, है ना। तो बोमन संपुट में एकत्र हो जाते हैं, है ना। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को ही हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर निस्पंदन या अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई कहानी। यहाँ पे जो अशुद्धि चीज़ें होती हैं यहाँ तक कहानी हम बता चुके हैं, यहाँ पर छानना हो गया, ठीक है। अब छानने से भी आगे बढ़ेंगे कहानी को लेकर के। देखो, अब देखो मैंने आपको पहला चरण बता दिया, दूसरा चरण यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बोमन संपुट में स्थित अवशिष्ट पदार्थों में से केवल यूरिया एवं कुछ लवण ही बेकार के होते हैं, बाकी के शेष पदार्थ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, हमारे काम के होते हैं। जो हमारा जो बोमन संपुट है, ये बोमन संपुट में जो अवशिष्ट पदार्थ आए हैं उनमें से खाली यूरिया ही बेकार है, बाकी हमारे शरीर में काम में आने वाले पदार्थ हैं। तो वो सब काम में आने वाले पदार्थ हैं। तो जो यहाँ पे जो बोमन संपुट में जो आ गया है अवशिष्ट पदार्थ, उसको हम ऐसे आते हैं, यहाँ पे लेकर के आते हैं, और यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ पे जो रुधिर केशिकाएँ होती हैं, ये रुधिर केशिकाएँ होती हैं रेड कलर की बनी हुई। तो इसमें क्या होता है,
जो रुद्र केशिकाएँ होती हैं, इसमें जो शुद्ध जो हमारी काम की चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। और बाकी जब बिल्कुल यहाँ के बाद जब ये जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको हम मूत्र ही कहते हैं, राइट है। तो समझिएगा थोड़ा ज़रा। इन अपशिष्ट पदार्थों को इन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर के स्राव में लाया जाता है, रुद्र केश का। इन अपशिष्ट पदार्थों को कहा जाता है रुद्र केश का। देखो ये बताई थी मैंने, रुद्र केश का आपको यू आकार की है ना। इन पदार्थों को रुद्र केशिका में लाया जाता है, जिससे इसमें शुद्ध पदार्थों का पुनः अवशोषण हो जाता है, राइट। जो शुद्ध पदार्थ हैं पुनः अवशोषण हो जाता है, अर्थात वो कहाँ चले जाते हैं, रेड कलर वाले में चले जाते हैं, और बचे हुए शेष यूरिया एवं कुछ हानिकारक लवणों को अंगों में भेज देते हैं, ठीक है। आगे भेज देते हैं, आगे कहाँ भेज देते हैं, आगे जो सिरा होती है, बेना काबा होती है, उसमें भेज देते हैं, जिससे मूत्र कहा जाता है। इस क्रिया को पुनः अवशोषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पर जो रक्त होता है, जो यहाँ पे जो अशुद्धियाँ होती हैं या अपशिष्ट होते हैं, उसमें से पुनः अवशोषण हो जाता है। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो हमारी ये धमनी में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो मूत्र होता है उसको आगे भेज देते हैं, ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। इस क्रिया को पुनः अवशोषण कहते हैं। तो यह मूत्र जो मूत्र संग्रह नलिका या मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्र होता रहता है, आवश्यकता अनुसार मूत्र समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलता रहता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही सही है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगली वीडियो हम पढ़ाएंगे हम आपको पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियो समझ में आ रहे हों तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए पूरा यहाँ पर साइंस का कोर्स आपके लिए बिल्कुल कम्प्लीटली कराया जाएगा। और हो सका तो मैथमेटिक्स और हिंदी भी सारे सब्जेक्ट में आपके लिए कराऊंगा। बस आप कमेंट्स करते जाइए तो मैं आपके लिए कराता जाऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर जिसका लिखा हुआ नहीं हो तो यहाँ से आप एक बार देख लो और लिख लेना, ठीक है ना। चित्र ये रहा, स्क्रीनशॉट ले करके आराम से लिख लेना, और मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपके नोट्स बहुत जल्दी, ठीक है। चित्र अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत मुश्किल से चित्र बनाया है ये, बुक में तो बहुत ही कठिन दिया है आपके नेफ्रॉन का चित्र। बेटा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इतना आप पढ़ लेना, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।